हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी टेक एंड ट्रिक्स। दोस्तों, कोरोना इन्फेक्शंस डे बाय डे बढ़ रहा है। कोविड की वजह से जो डेथ हो रहा है उसका भी काउंट डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा है। लोगों को पता नहीं चल रहा क्या करना है। थोड़ा सा भी खांसी और जुकाम होने से लोग हॉस्पिटल भाग रहे हैं। हॉस्पिटल में तो बेड ही नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, और जिसको एक्चुअल में ट्रीटमेंट चाहिए उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और डेथ भी हो रहा है। दोस्तों, टोटल टडे उनमें से सिर्फ 6% लोगों को ही 6% लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत पड़ रहा है अभी। तो इस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए आपको कब हॉस्पिटल जाना है या आपको एडमिशन का ज़रूरत है। आप लोग मैक्सिमम लोग घर में बैठे ही आपका वाइटल्स या आपका पैरामीटर जो भी आपका दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स होने लग गया तब जाके आपको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत पड़ सकता है। तो उसके लिए एक छोटा सा डिवाइस जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, पहले ही आपको पता होगा, नाम तो सुना होगा, वो है ऑक्सीमीटर। ये एक छोटा सा डिवाइस है। पहले मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि मैं कोई मेडिकली ट्रेंड बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस और डॉक्टर्स से कंसल्ट करने के बाद जो नॉलेज मिला वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये है एक छोटा सा डिवाइस ऑक्सीमीटर। इसका पूरा नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। अब ये क्या है, कैसे यूज़ करना है, इसका क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसमें से मतलब गलतफहमियाँ है वो क्या है, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये खोल के देखते हैं बॉक्स। सिंपल एक स्ट्रैप है और ये मशीन, इसके अलावा एक मैनुअल मिलेगा इसमें। सिंपल अनबॉक्सिंग हो गया। ये एक छोटा सा डिवाइस है और यूज़ करना भी बड़ा आसान है। और इसका अलग अलग मॉडल्स आता है। किसी किसी मॉडल्स में कुछ स्विचेस भी रहते हैं, स्विचेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये जो मॉडल है इसमें कोई स्विच नहीं है। सिंपल ऑटोमेटिक डिवाइस है। ये यूज़ करना तो बड़ा इजी है। एक्चुअली इसको पीछे से ये ऐसा ओपन करना है, यहाँ फिंगर रखना है और क्लोज। बाकी ये अपने आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स के लिए ये ऑक्सीजन लेवल और ये पल्स रेट दोनों ये मेजर करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल इधर 99 है और पल्स रेट 73 है। अभी लास्ट में मैसेज आ जाता है नो इरेगुलरिटी फाउंड। ऑक्सीजन लेवल 99, पल्स रेट 69। पूरा मॉडल से उसमें कुछ अलग अलग तरीके से वो दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें दो मेजरमेंट मतलब दो वाइटल्स मेजर होता है। एक है ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, दूसरा है पल्स रेट। पल्स रेट या हार्ट रेट जो भी बोलते हैं वो इसमें मेजर कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें जो मेजर हो रहा है, मतलब जो काउंटिंग दिखाया ऑक्सीजन लेवल 99 एंड पल्स रेट जो 68 दिखाया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा वो क्या क्या है। दोस्तों, जैसे इसका नाम है जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, तो इसमें दो चीज़ मेजर कर सकते हैं, एक पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। सबसे पहले पल्स रेट। पल्स रेट क्या है? पल्स रेट मतलब 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितने बार बीट होता है उसको बोलते हैं पल्स रेट। और ये नॉर्मल एक इंसान है, अगर 18 साल से ऊपर नॉर्मल इंसान के लिए, एक हेल्थी इंसान के लिए 60 से लेके 100 तक हो सकता है।
मतलब 60 से 100 के बीच में कहीं भी इसका BPM, बीट्स पर मिनट, मीन्स इसका जो पल्स रेट नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये जो पल्स रेट है, एज, सेक्स, फिटनेस लेवल, ये सब के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी रहता है। एक्चुअली जो अच्छे एथलेट्स है, जो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका थोड़ा सा पल्स रेट कम रहता है, 40 से लेके 60-70 तक इसके बीच में रहते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, मतलब आप कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं या कुछ रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो पल्स रेट थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब 100-130 ऐसा ऊपर चला जाता है। और दूसरी चीज़, जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन या कुछ बीमारी रहते हैं तब भी पल्स रेट थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मली हम बीमारी के टाइम पल्स रेट चेक करते हैं। और पल्स रेट चेक करने के लिए इसका ज़रूरत तो नहीं है, वैसा आप यहाँ से भी पल्स रेट आराम से चेक कर सकते हैं। ऐसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक वेन है, वहाँ आपको एक बीट आपको सेंस कर सकते हैं आप। वहाँ से 10 सेकंड के लिए आप चेक करना, उसके बाद 10 सेकंड में जितने भी बीट्स आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना 6 से, मतलब 1 मिनट में कितना आ रहा है उसमें पता चल जाएगा। इसका दूसरा जो वाइटल जो चेक कर सकते हैं वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मीन्स हमारा ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना है वो भी दिखा देते हैं। ये है 0 से लेके 100 तक, मतलब 100% में दिखाते हैं। 95 to 100 ये नॉर्मल कंडीशन में है, मीन्स 95 के ऊपर होना चाहिए एक अच्छा हेल्थी इंसान का बॉडी में। अगर 95 के नीचे है दैट मीन्स आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, आपको हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत है। अब ये ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको दिखा दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाला चीज़ है, जब यूज़ करते तो आपको ये यहाँ पे एक छोटा सा LED टाइप दिखेगा, जो लाइट टाइप दिखेगा, जो आप जब फिंगर रहते हैं तो ये रेड हो जाता है। अभी ये रेड लाइट है वो, और ऊपर आपको दिखेगा एक सेंसर, मीन्स एक रिसीवर है वो। तो यहाँ से जो लाइट एमिट होता है उसको रिसीव करके एक्चुअली पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करता है। तो आप जब फिंगर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे फिंगर रखेंगे तो ये डिटेक्ट नहीं करेंगे, आपको यहाँ उस सेंसर के ऊपर आपको फिंगर रखना पड़ेगा, तभी प्रॉपर रीडिंग आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका हाथ अगर गीला है तो रीडिंग गलत आ सकता है। और ये कोई भी फिंगर में आप यूज़ कर सकते हैं, हाथ का 10 उंगली में कोई किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहिए तो आप पाँव का भी उंगली में यूज़ करके इसका रीडिंग ले सकते हैं। अब बात आता है ये किसको लेना चाहिए और ये मेजरमेंट क्यों लेना है, किसको लेना चाहिए। एक्चुअली जिसको भी डाउट है, कोविड का सिम्टम्स कुछ लग रहा है तो मुझे मेरा वाइटल्स चेक करना है करके कोई अगर सोच रहे तो वेल एंड गुड, डेली अपना वाइटल्स चेक करके डॉक्यूमेंट करना प्रॉपरली, एक दिन का क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। जिस दिन आपको लग रहा है आपका पल्स रेट ज़्यादा जा रहा है या ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे जा रहा है तो तुरंत जो डॉक्टर का कंसल्टेशन लीजिए। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, कंसल्ट करके अगर डॉक्टर हॉस्पिटल आने के लिए बोल रहे हैं या एडमिशन की ज़रूरत है करके बोल रहे हैं तो तुरंत जाइए, एडमिट हो जाइए। दूसरे, ये ऑक्सीमीटर हो गया, ब्लड BP मॉनिटर हो गया, एक थर्मोमीटर हो गया, ये सब चीज़ें क्या आजकल एक घर में होना चाहिए। मतलब घर में स्पेशली कोई एज्ड कोई है तो उनके लिए भी ये सब रखना बहुत ज़रूरी है। BP वगैरह फ्रीक्वेंटली नापना है तो एक BP मशीन होना चाहिए।
और एक मिसकंसेप्शन मीन्स एक गलतफहमी ऑक्सीमीटर के रिगार्डिंग है, वो ये है कि ऑक्सीमीटर अगर ख़रीद के रख लिया तो कोविड इन्फेक्शन हो गया कि नहीं, ये भी इसमें से पता चल जाएगा करके एक गलतफहमी है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ये ऑक्सीमीटर सिर्फ 2 वाइटल्स बता देते हैं, वो है ऑक्सीजन लेवल एंड पल्स। ये नहीं बताते कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, उसके लिए कोविड टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने का रीज़न सिर्फ कोविड इन्फेक्शन नहीं है, कई सारे जो लंग डिजीज़ेस है, क्रॉनिक डिजीज़ेस है, आस्मा, अनीमिया, कुछ हार्ट का इशू भी है, तब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। ये मतलब एक बार आप चेक करके ये मत सोचना है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो उसके लिए आपको कोविड टेस्ट करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। एक कोविड टेस्ट किट मत समझना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।